हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। तो बेटा इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पॉलिनॉमियल चैप्टर को ख़त्म किया। ठीक है। अगर आप ने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। और हम यहाँ पर बेटा क्विक रिवीजन करने वाले हैं जो हमारा क्लास 10th के लिए है। सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों के लिए बेनिफिट होगा। तो बेटा अब की बार जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इन टू वेरिएबल। ठीक है, मतलब ऐसे बोल सकते हो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। तो बेटा चलिए शुरू करते हैं। तो देखो इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम लीनियर इक्वेशन जो होता है बेटा टू वेरिएबल का, उसको हम इंट्रोडक्शन करेंगे, मतलब उसको उसके बारे में जानेंगे। फिर बिहेवियर को हम यहाँ पर देखेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। और कुछ पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पर हमारे पास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है। तो पहले ये बताओ कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो इसके पहले वाले लेक्चर में आपने अगर पॉलिनॉमियल देखा होगा तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास में कोई पॉलिनॉमियल है, ठीक है, उसकी डिग्री 1 है। कितना है? अगर उसकी डिग्री बेटा 1 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस पॉलिनॉमियल को हम लीनियर पॉलिनॉमियल बोलते हैं। ठीक है, लीनियर पॉलिनॉमियल बोलते हैं। सेम बेटा यहाँ पर भी है, क्या होना चाहिए, डिग्री हमारा 1 होना चाहिए। ठीक है। तो देखो यहाँ पर कैसे करोगे कि जैसे बेटा हमारे पास में एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे 2x हो गया और +3 हो गया। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो 2x + 3 क्या ये लीनियर इक्वेशन है? यस बेटा, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि देखो यहाँ पर डिग्री कितना है, x की जो वेरिएबल है बेटा उसकी डिग्री कितना है, 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक है। अब बेटा देखो लीनियर इक्वेशन को जो हम जनरल फॉर्म होता है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो होता है ना, यहाँ पर लिखोगे जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन। तो देखो बेटा इसका क्या होता है, ax + b y + c इज इक्वल टू 0। अब बेटा a b c क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखोगे a b c आर रियल नंबर लिख सकते हो। ठीक है, ये रियल नंबर होते हैं बेटा। ठीक है। और a और b बेटा एक साथ 0 नहीं हो सकते। ठीक है, चलो ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पर इसका एक रैंडम एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास में 3x + 2y यहाँ पर इज इक्वल टू या -5 इज इक्वल टू 0 है। क्या है, 0 है। तो बेटा ये लीनियर इक्वेशन होगा कि नहीं होगा? यस होगा। यहाँ पर देखो वेरिएबल कितना है, यहाँ पर वेरिएबल x, वेरिएबल कितना है, x है, और वेरिएबल y है। ठीक है। तो यहाँ पर बेटा इसकी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। ठीक है। अब बेटा देखो टू वेरिएबल की हमने यहाँ पर बात किया, टू वेरिएबल ना, तो हमारे पास में वेरिएबल कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। एक देखो यहाँ पर x वेरिएबल है, दूसरा क्या है, y वेरिएबल है। ठीक है। तो इस तरह का बेटा जितने भी वेरिएबल होते हैं ना उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन दैट वेरिएबल। ठीक है। तो देखो बेटा जनरल इक्वेशन की हमारा यहाँ पर कितना होता है, जिससे मैंने बताया ax + by + c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x भी है और y भी है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। ठीक है। अच्छा मान लो अगर सपोज हमारे पास में ऐसा होता है ax + by + cz + d इज इक्वल टू 0, तो बेटा ये कितने वेरिएबल है, 3। तो क्या बोलोगे, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। ठीक है। और अगर ऐसा है सिर्फ ax + b इज इक्वल टू 0, तो इसको क्या बोलोगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल क्या है, सिर्फ x है। ठीक है। चलो ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं कि देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि शो दैट x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इसका। अब बेटा देखो x और 2 इस इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन है, ठीक है, तो x और y की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे। अगर LHS इक्वल टू RHS आ रहा है तो बेटा यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि जो x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू 1 है, ये इस दोनों इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पर बेटा लिखोगे 3x - 2y इज इक्वल टू 4 है। ठीक है। अब बेटा LHS में x y की वैल्यू पुट कर दो, तो लिखोगे x में क्या लिखोगे बेटा, लिखोगे पुट x इज इक्वल टू 2
एंड y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो पुट कर दो, तो 3 इंटू एक्स मतलब 3 इंटू 2, ठीक है, और माइनस 2, y की वैल्यू कितना 1 है, ठीक है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 6 माइनस 2 दैट इज़ 4 आ गया, ठीक है। और ये 4 इक्वल है कि नहीं, आर एच एस में कितना आया 4 आया है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आर एच एस, ठीक है। और यहाँ पर बेटा एल एच एस लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि एल एच एस जो है वो आर एच एस के आ गया, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर लिखोगे एल एच एस, ठीक है, एल एच एस। अब सेकेंड इक्वेशन कितना है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। इसमें भी पुट कर लो, 2 पुट करोगे और x की वैल्यू 2 प्लस y की वैल्यू कितना है बेटा, y की वैल्यू है हमारे पास में 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 दैट इज़ 5। तो ये किसके इक्वल हो गया, ये आर एच एस के इक्वल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बोल सकते हो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। हेंस जो बेटा एक्स इज इक्वल टू 2 है और वाई इज इक्वल टू 1 है, ये इन दोनों इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें हमें चेक करना है, यहाँ थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, यहाँ पर लिख लो चेक, ठीक है। चेक दैट x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है, ठीक है। तो बेटा सेम इसमें भी वही पुट करेंगे, एल एच एस में पुट करके देख लो 2x प्लस 7y, ठीक है। तो 2x की वैल्यू कितना है बेटा 2 है और y की वैल्यू कितना है 1 है, तो 7 इंटू 1 करोगे तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 7 तो कितना आ गया 11 आ गया, ठीक है। अब बेटा सेकंड वाले में पुट कर लो, और 11 जो है क्या है आर एच एस है ना, तो आर एच एस लिख लो, ठीक है। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया। अब बेटा सेकंड वाले में जब पुट करोगे तो ये लिखोगे एल एच एस मतलब x माइनस 3y, ठीक है। x की वैल्यू कितना है 2 है और माइनस 3, y की वैल्यू कितना बेटा, y की वैल्यू 1 है ना, तो 2 माइनस 3 किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के हो जाएगा ना। तो मतलब यहाँ पर बोल सकते हो एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। यहाँ पर इक्वल नहीं आया ना, क्योंकि यहाँ पर कितना चाहिए था 5 चाहिए था और यहाँ पर कितना आ रहा है -1 आ रहा है, ठीक है। तो इक्वल नहीं आ रहा है, तो बेटा यहाँ पर क्या लिख सकते हो कि जो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते बेटा। बेटा देखो इसके बाद में हम यहाँ पर बिहेवियर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास में 2 लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, और दूसरा बेटा जनरल जो इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ये हमारा 2 लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, जनरल इक्वेशन। अगर बेटा इसमें मीन्स a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये केस आ रहा है, मतलब यहाँ पर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर बेटा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर इस तरह का आ रहा है, ठीक है, तो बेटा जो हमारा लाइन होगा वो कौन सा लाइन होगा, वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, ठीक है। और बेटा इंटरसेक्टिंग जब लाइन होगा तो उनका एक ही सोल्यूशन आएगा, ठीक है, मतलब जो सोल्यूशन होगा यूनिक सोल्यूशन होगा। और यहाँ पर जो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है इसी पॉइंट का हमें क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है, तो उसका क्या होगा यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। और अगर बेटा सेम इसी इक्वेशन में अगर a1 इज इक्वल टू a2 और a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर बेटा इस तरह का आ रहा है, ठीक है, मतलब a1 और a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, जिसे आप ऐसे लिख सकते हो कि जैसे हमारे पास में एक इक्वेशन है बेटा, एग्जाम्पल बताता हूँ जस्ट 1 मिनट। जैसे ना 2x प्लस 3y और प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, और दूसरा है बेटा 4x और प्लस 6y और प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है। तो देखो बेटा a1 अपॉन a2 का रेशियो ले लो, a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा 2 अपॉन 4, मतलब 2 अपॉन 4 हो गया, और इसको लिखोगे कितना आएगा 1 अपॉन 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, और बेटा b1 अपॉन b2 लिखोगे मतलब 3 अपॉन 6, तो ये भी कितना आएगा 1 अपॉन 2 आएगा ना। तो यहाँ पर बेटा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है, तो ये दोनों इक्वेशन क्या होंगे बेटा, ये दोनों इक्वेशन जो होंगे हमारा, ये दोनों लाइन जो होंगे बेटा ये पैरेलल लाइन होंगे, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल लाइन होंगे। तो उस केस में बेटा क्या होगा कि हमारे पास में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और उसके बाद में बेटा एक कंडीशन और होता है, वो कंडीशन क्या होता है
कि अगर हमारे पास में बेटा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा बेटा ना, जिससे अपना यही क्वेश्चन पैरेलल लाइन के लिए कंसीडर किए थे, इसमें बेटा 5 और 7 को सेम सेम कर लो, या तो इसको 7 कर लो या तो इसको 5 कर लो। चलो इसको 7 कर लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में बेटा देखो ऐसे नहीं, इसको 5 किया तो बेटा इसको 10 कर लो, ठीक है। ये 5 कर रहे हो तो इसको 10 कर दो, क्योंकि सबका रेशियो कितना चाहिए, 1/2 चाहिए ना, ठीक है। तो बेटा देखो इसमें सबका रेशियो क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो ये इसकी जो सोल्यूशन होंगे बेटा इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, ठीक है। और जो ये लाइन होगा बेटा, ये दोनों जो लाइन होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे। मतलब क्या होता है ना कि जैसे हमारे पास में ना एक लाइन है, दूसरा भी लाइन उसके ऊपर से पास होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से इसके बेटा इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बेटा देखो यहाँ पर एक कंसिस्टेंट सिस्टम होता है और एक होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास में बेटा दो लीनियर इक्वेशन है, उसको कंसिस्टेंस में तब हम कहेंगे जब बेटा इसकी एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। उससे कितने सॉल्यूशन होना चाहिए बेटा, वन सॉल्यूशन। तो बेटा देखो जब हमने इसके पहले वाले स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था, इसके पहले वाले स्लाइड में हमने पढ़ा कि जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हमें एक सॉल्यूशन मिलता था, यूनिक सॉल्यूशन ना। तो इस केस के लिए क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और सेकेंड वाला केस कौन सा था कि अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है। ये वाला जब केस मिलता था तो इसमें हमें क्या मिलता था, मेनी सॉल्यूशन। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलते थे, ठीक है। तो इस कंसिस्टेंस के लिए क्या बोला कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो इस दोनों केस के लिए क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। और बेटा इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है ना कि यहाँ पर जब हमारे पास में दो लीनियर इक्वेशन होते हैं तो उसको इनकंसिस्टेंट में हम तब बोलेंगे जब उसके एक भी सॉल्यूशन ना हो। अब एक भी सॉल्यूशन किस केस में नहीं होता था, जब हमारे पास में बेटा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 होता था, तो उस केस में हमारे पास में कोई सॉल्यूशन नहीं होता था। और इस केस में जो हमारा लाइन होते थे वो क्या होते थे, एक दूसरे के पैरेलल होते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसमें क्या होगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी दोनों केसेस के लिए क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि ऑन द कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 और B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड द, बेटा इसमें हमें बताना है कि कौन सा इंटरसेक्टिंग लाइन है और कौन पैरेलल लाइन है और कौन सी कॉन्सिडेंट लाइन है। कॉन्सिडेंट मतलब एक लाइन है ना, उसके ऊपर भी दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर से जानी चाहिए, ठीक है। चलो बेटा तो फर्स्ट वाला चेक कर लो, A1/A2 कर लो। A1/A2 कितना आ रहा है, 5/C1, ठीक है। और दूसरा वाला कितना रहा बेटा, B1/B2 करोगे तो -4/6 आ रहा है ना, मतलब ऐसे लिखोगे यहाँ पर -4/6, तो 2 और 3 साथ मतलब -2/3 आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या आ रहा, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा, ठीक है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब सेकेंड वाला चेक कर लो बेटा, A1/A2 मतलब 9/18 कर लो, और इसके बाद में B1/B2 कर लो मतलब 3/6 कर लो, ठीक है। और इसके बाद में बेटा क्या करोगे, ये कर लो C1/C2 12/24 कर लो। तो देखो 9 1 जा 9 2 जा मतलब 1/2, और यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 2 जा 24 मतलब यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, जब हमारे पास में A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होता है, तो उस केस के लिए हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा लाइन होगा वो कौन सा लाइन होगा, कॉन्सिडेंट लाइन होगा, ठीक है, कॉन्सिडेंट लाइन हो जाएगा। समझा इतना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। इसमें भी देखो बेटा, इसको हमें बताना है कि यहाँ पर भी देख लो, A1/A2 निकाल लो मतलब 6/2 करोगे, ठीक है। उसके बाद में B1/B2 मतलब -3/-2 करोगे। उसके बाद में बेटा 10/7/C2 करोगे, 10/9 करोगे। तो देखो यहाँ पर कितना आएगा, 6/2 मतलब 3 आ गया, और यहाँ पर माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 1 है, ठीक है। B1 कितना है, B2 कितना है, -1 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर, और ये वाला क्या है 10/9 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो बेटा इस केस पे देखो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। यहाँ पर देखो C1/C2 के इक्वल नहीं है, बट A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है। तो आप बताओ कौन सा लाइन होगा, ये पैरेलल लाइन होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन हो जाएगा। चलो बेटा नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर बताना बेटा कौन सा कॉन्सिस्टेंट है, कौन सा इनकॉन्सिस्टेंट है। तो आप इसको खुद बताओगे। कॉन्सिस्टेंट के लिए क्या होता है कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना चाहिए ना, मीन्स अगर A1 हाँ मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, ठीक है, और इज इक्वल टू C1/C2 है, तो ये इस केस में, और एक केस और होता था बेटा, उसमें किस में मिलता था, यूनिक सोल्यूशन में। और यूनिक सोल्यूशन में क्या होता था, A1/A2 बट नॉट इक्वल टू B1/B2। इन दोनों केस के लिए क्या हो जाएगा, कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आप खुद से करोगे। और इनकॉन्सिस्टेंट किस में होता था बेटा, इनकॉन्सिस्टेंट किसके लिए होता था कि जब हमारे पास में A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 होता था, बट नॉट इक्वल टू, ऐसे बोल सकते हो, C1/C2, ठीक है। मतलब पैरेलल लाइन के केस में क्या होता था, इनकॉन्सिस्टेंट होता था, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ चलो देखो यहाँ पर क्या बोला बेटा, यहाँ पर गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0, राइट द अनदर लाइन ऑफ इक्वेशन in two variables such that the geometrical representation of the pair of so form this play intersecting line बताना बेटा। एक देखो यहाँ पर लाइन कितना है, इसको लिख सकते हो 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बेटा हमें यहाँ पर बताना है इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अब इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है कि जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा वही कर लेते हैं। देखो एक इक्वेशन दिया है, सेकंड इक्वेशन हमें खुद से बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी लिख लो, 3x लिख लो और -5y कर लो और +1 कर लो इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर देख सकते हो A1/A2 मतलब 2/3 और B1/B2 मतलब 3/-5 इक्वल नहीं आ रहा है ना, नॉट इक्वल टू B1/B2, मतलब यहाँ पर लिखोगे बट नॉट इक्वल टू 3/-5। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा, ठीक है। IL मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा, ठीक है। अब पैरेलल लाइन की बात करते हैं बेटा, कितना है 2x + 3y - 8। अब पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा एक रेशियो ले लेते हैं, इसको 6x कर लो और +9y कर लो और यहाँ पर +1 कर लो इज इक्वल टू 0, और ये भी 0 के इक्वल है, ठीक है। अब बेटा इनका रेशियो ले लो, A1/A2 करोगे कितना आएगा, A1/A2 मतलब 2/6 करोगे तो 1/3 आ जाएगा, मतलब 2 1 जा 2 3 जा, ठीक है। अब बेटा 3/9 करोगे तो ये भी कितना आएगा, 1/3 आ जाएगा, ठीक है। 3 1 जा 3 3 जा 9, और बेटा -8/1 करोगे तो -8 आएगा, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन में देख सकते हो कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है, बट नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो बेटा ये लाइन कौन सा होगा, ये हमारा पैरेलल लाइन हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा कोइंसिडेंट लाइन मतलब क्या होना चाहिए कि उसके मेनी सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो बेटा सेम इसी में लिख सकते हो कि जो हमारा इक्वेशन नहीं था ये वाला, इसी को बना लेते हैं। देखो पहला इक्वेशन क्या लिखोगे, 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। उसके बाद बेटा 6x लिख लो +9y और -24 कर लो, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ओके। अब यहाँ पर चेक कर सकते हो बेटा A1/A2 कितना मिल जाएगा, 1/3 मिल जाएगा, और देखो और यहाँ पर 1/मतलब 3/9 क्या मिल जाएगा, 1/3 मिल जाएगा, और बेटा माइनस माइनस कट जाएगा, 8/24 कितना मिल जाएगा, 1/3 मिल जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ये कौन सा लाइन होगा, ये कॉन्सिडेंट लाइन हो जाएगा, ठीक है। हाँ बेटा एग्जाम में अगर आपको ये लिखना होगा ना, तो आप पूरा स्टेप यहाँ पर मतलब लिख देना कि हेंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। देन द अदर लाइन इज 6x + 9y - 24 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप लिख के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हाँ तो बेटा देखो इसके बाद में हमारा जो टॉपिक है क्या है, अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो बेटा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने के हमारे पास में टोटल 3 मेथड होते हैं, ठीक है। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा बेटा एलिमिनेशन मेथड हो गया,
ठीक है, और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, ठीक है। तो इस बार जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ पर इसको हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा देखो सबसे पहले हम क्या यहाँ पर है सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं कि सब्स्टिट्यूट करके। तो देखो इसको इक्वेशन 1 मान लो और बेटा इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पर इक्वेशन 1 से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इक्वेशन x से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू जब निकालेंगे तो 3 - 2y हो जाएगा ना, दिस इज इक्वेशन 3। अब बेटा जो ये x की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, लिखोगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो बेटा इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे कितना होगा 7, x की वैल्यू 3 - 2y, तो 3 - 2y और -15y इज इक्वल टू 2। तो 7 3 से कितना हो गया बेटा 21 हो गया, -14y और -15y ये तो ऑलरेडी है इज इक्वल टू 2। तो बेटा देखो -14y -15y कितना हो गया -29y हो गया, ठीक है। और 2 और माइनस देखो इधर माइनस है उधर जाएगा प्लस हो, इधर प्लस में उधर जाएगा -21 हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा y की कितनी क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा देखो यहाँ पर -29 तो लिखोगे ही, ठीक है। और 2 - 21 कितना हो जाएगा -19 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बेटा यहाँ से y की जब वैल्यू निकालोगे तो y की वैल्यू देखो माइनस से माइनस कट गया और y की वैल्यू क्या आ जाएगा 19/29 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 बचा है, 2 नहीं कटा है, सिर्फ माइनस कटा है, ठीक है। तो y की वैल्यू मिल गई बेटा। अब y की यही वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दो, ठीक है। तो लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 3, तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3 - 2 इंटू y की वैल्यू कितना है बेटा 19/29, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एलसीएम लिखोगे, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करोगे तो 29 3 जा कितना होता है 9 3 जा 27 हो गया और 3 2 जा 6 6 + 2 कितना हो जाएगा 6 + 2 8 हो जाएगा। तो 87 - 38/29, ठीक है। अब बेटा इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा देखो 17 - 8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 - 3 4 हो जाएगा 4/29। तो बेटा ये वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। चलो ठीक है। अब बेटा देखो जब एलिमिनेशन, यहाँ पर देखो सेकंड मेथड क्या है एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है और सब्स्टिट्यूशन नहीं, ये एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है। तो देखो बेटा इसमें क्या करते हैं ना कि एक टर्म को हम इक्वल करके एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। जब एक एलिमिनेट हो जाएगा तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा एक को इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया, दूसरे को इक्वेशन 2। अब एक चीज़ देखो कि यहाँ पर +4y है और यहाँ पर -2y है, ठीक है। अगर हमें इस मतलब 4y को जो यहाँ पर 4y ऊपर है, अगर हमें नीचे वाले को भी 4y करना पड़ेगा तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 2 में बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा देखो, जब 2 से सब में मल्टीप्लाई करने का दोनों साइड में, तो 2 2 जा 4x हो गया और -4y और इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन 3, ठीक है। अब बेटा इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को ऐड कर लो, मतलब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 1 में कितना बेटा 3x + 4y और इज इक्वल टू 10 और इक्वेशन 3 कितना है 4x - 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब बेटा देखो दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे ना तो देखो 3 + 4 कितना हो गया, ये 7x हो गया, यहाँ पर लिखोगे 7x, ठीक है। और उसके बाद देखो बेटा +4y है और यहाँ पर -4y है, तो ये तो कट जाएगा, इज इक्वल टू 10 + 4 कितना हो जाएगा 14। अब बेटा जब x की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगा 14/7, दैट इज x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा x की क्या वैल्यू मिल गई 2 मिल गई। अब x की वैल्यू इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख लो, ठीक है। तो x की वैल्यू वहाँ पर पुट कर दो बेटा, 2 लिखोगे, देखो क्या है 2x - 2y इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। 2 x की वैल्यू क्या पुट करोगे 2 पुट करोगे, -2y
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है। और यहाँ पर -2y इज इक्वल टू 2, तो -2y इज इक्वल टू, अब बेटा इधर +4 है, उधर जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 - 4 कितना होगा, -2 हो जाएगा, और -2y यहाँ पर लिखोगे ही, तो माइनस से माइनस कट गया बेटा, y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू मिल जाएगा 2/2, दैट इज़ 1, y इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब बेटा अगर आपको आंसर चेक करना होगा ना, तो देखो x और y की वैल्यू जो आया बेटा, इस कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, अगर LHS इक्वल टू RHS आ रहा है तो हमारी वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो एक पुट करके देख लेते हैं बेटा, x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू 2 है, और y की वैल्यू कितना आया है, 1 आया, ठीक है। इक्वेशन 1 का LHS लिख लो, ठीक है। LHS लिखोगे कितना आएगा, 3x + 4y, ओके। तो 3 लिखोगे बेटा, x की कितनी वैल्यू, 2 लिखोगे, x की वैल्यू क्या है 2 + 4, और y की वैल्यू कितना 1 है, ठीक है। तो 3 2 जा कितना हो गया 6 + 4, तो कितना आ गया 10 आ गया ना। तो RHS के इक्वल आया कि नहीं आया, जब बेटा RHS के इक्वल आ गया है, LHS इक्वल टू RHS, तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा एलिमिनेशन मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सीख सकते हैं। अब बेटा जैसे यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, अब इसको चाहे ना आप एलिमिनेशन मेथड से यूज़ करो, या फिर आप कौन से मेथड से यूज़ करोगे, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज़ करो, ठीक है। दोनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो देखो बेटा इक्वेशन 1 हो गया और इक्वेशन 2 हो गया, या थोड़ा सा ठीक कोई बात नहीं। इक्वेशन 1 में बेटा देखो दोनों का 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है ना। तो इसमें दोनों साइड में 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पर बेटा डिनोमिनेटर में कितना है 3 है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ऐसा क्यों करेंगे, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारा डिनोमिनेटर टर्म जो होगा बेटा वो हट जाएगा, सिर्फ हमें न्यूमरेटर में वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। देखो बेटा जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में तो क्या हो जाएगा, देखो 6 × x/2 हो जाएगा, और +6 × 2y/3, और 6 × -1 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो देखो 2 3 ज़ा और 3 2 ज़ा, तो 3x + 4y, यहाँ पर लिखोगे 3x + 4y, और ये कितना हो जाएगा बेटा 6 × -1 -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू -6, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1, ओके। अब देखो बेटा इसके बाद में क्या करना है ना, इसके बाद में हमारा इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 3 × x करोगे और -3 × y/3 करोगे, ठीक है, और इज इक्वल टू 3 × 3। तो देखो यहाँ से 3 से 3 कट गया, क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा 3x - y, 3x - y इज इक्वल टू 9, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी अगर हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं बेटा, तो देखो यहाँ पर y कितना है, यहाँ पर 4y है, और यहाँ पर सिर्फ -y है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे वाले में हम क्या करते हैं ना, इसमें कि हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे, इधर थोड़ा सा कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 4 इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करोगे, एंड लिख लो, सीधा प्लस भी कर लो, ठीक है, प्लस इक्वेशन 1, ठीक है, सॉरी इक्वेशन 1 को ऐड भी कर ले साथ में, ठीक है। तो बेटा जो इक्वेशन सेकंड में जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 4 3 ज़ा 12x हो जाएगा, और यहाँ पर -y है तो ये कितना हो जाएगा -4y हो जाएगा, और 9 को भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे 36 हो जाएगा। अब ऐड कर रहे हैं ना बेटा, तो यहाँ पर लिखोगे 3x + 4y, इसमें कोई किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, और यहाँ पर -6, ठीक है। अब ऐड कर लो, देखो जब ऐड करोगे तो कट जाएगा, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है, ठीक है। तो 12x + 3x कितना हो जाएगा बेटा 15x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 36 - 6 कितना होगा 30 हो जाएगा ना। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 30/15 आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो x की वैल्यू 15 2 ज़ा 30, तो x की वैल्यू 2 आ गया। अब बेटा जब x की वैल्यू मिल गया है 2, तो y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ना। अब y की वैल्यू किस में पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 हमारा कितना है 3x - 2y इज इक्वल टू 9, तो 3, और x की वैल्यू क्या लिखोगे बेटा 2 - y इज इक्वल टू 9, तो 6 हो गया, 6 - y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा
9 हो जाएगा। तो देखो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 6, देखो इधर प्लस 6 है, उधर जाएगा माइनस 6 हो जाएगा। तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 6 कितना होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो वाई की वैल्यू क्या लिखोगे बेटा, माइनस उधर करोगे तो माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो x इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 2 मिल गया, और y इज इक्वल टू क्या मिल गया, -3। आप चाहिए तो इस इक्वेशन में पुट करके चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा इस तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक स्लाइड खाली है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो बेटा देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, इसको PYQ है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन, ऐसे देखो लीनियर क्वेश्चन का ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, तो आप उसको ईजी कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकालना है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर हैज़ द इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब ये बताओ आप मुझे कि इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए क्या होता है, मेनी सोल्यूशन के लिए क्या होता है कि अगर हमारे पास में A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होते हैं, तो हम उसको क्या बोल देते हैं कि इसके मेनी सोल्यूशन होंगे या इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। ठीक है, तो बेटा देखो जब इसको कंपेयर करोगे ना, तो A1 की वैल्यू कितना आएगा, A1 इज इक्वल टू 2 और A2 इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो x के बाजू वाला जो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा आ जाएगा। उसके बाद में बेटा B1/B2 निकालेंगे, मतलब B1 की वैल्यू कितना है, 3 है, और B2 की वैल्यू कितना है बेटा, y के बाजू वाला जो कोएफिशिएंट होगा, तो अल्फा प्लस बीटा है ना, तो यहाँ पर लिखोगे अल्फा प्लस बीटा। ओके, और उसके बाद में बेटा यहाँ पर देखोगे C1/C2 किसके है, C1/C2 मतलब C1 जो है, C1 इज इक्वल टू C1 और C2 इज इक्वल टू कितना है, 28 है। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ पर इसमें पुट कर दो, A1/A2 करोगे मतलब 2/अल्फा। ठीक है, यहाँ पर लिख दोगे फॉर मेनी या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, A1/A2 मतलब इसके बाद में ये वाला लाइन लिखना है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो बेटा 2/अल्फा हो गया, और B1/B2 मतलब 3/अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब इसके बाद में बेटा C1/C2 करोगे तो मतलब 7/28। ठीक है, तो देखो पहले इसको और इसको इक्वल कर लो, फर्स्ट वाले को थर्ड वाले को इक्वल कर लो, मतलब 2/अल्फा इज इक्वल टू 7/28। तो देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 7 4 जा 28 हो गया। ठीक है, अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो अल्फा इंटू 1 करोगे। ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा इंटू 1 मतलब अल्फा हो जाएगा, और 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू कितना मिल गया, 8 मिल गया। ठीक है, अब बेटा जब हम ना फर्स्ट वाले को ये सेकंड वाले को और थर्ड वाले को इक्वल को पुट करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 3/अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7/28 मतलब 1/4 होता है। ठीक है, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ पर क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करोगे, तो देखो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 1 में अल्फा प्लस बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा प्लस बीटा लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे 12 इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू कितना था बेटा, 8 आया था ना, प्लस 8 प्लस बीटा। अब 8 को इधर भेज दो, तो 12 माइनस 8 इज इक्वल टू बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा, 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4, और अल्फा कितना आया, 8 आया। तो इस तरह से बेटा निकाल सकते हो। ठीक है, चलो बेटा देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि देखो बेटा एक ए मैन अर्न 600 पर मंथ, ठीक है, मोर देन हिज वाइफ। ठीक है, और 1/10 ऑफ द मैन्स सैलरी एंड 1/6 ऑफ द वाइफ सैलरी अमाउंट कितना है बेटा, ये है 1500। ठीक है, तो विच इज सेव एवरी मंथ, फाइंड देयर इनकम। ठीक है, हमें उनकी इनकम बताना है। तो बेटा देखो यहाँ पर क्या पूछा है, देखो मैन की जो सैलरी है ना, इनकम है, यहाँ पर लिखोगे मैन इनकम कितना बेटा, एक्स कर लो, इनकम एक्स हो जाएगा। अच्छा पीछे अगली स्लाइड है, यस है, ठीक है। और बेटा वाइफ की सैलरी कितनी है, वाइफ इनकम कितना है, वाइफ इनकम वाई कर लो, वाइफ इनकम इज इक्वल टू वाई। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है बेटा, देखो जो मैन अर्न है, ठीक है, वो अपनी वाइफ से 600 रुपीज़ ज़्यादा अर्न करता है। ठीक है, मतलब मैन कितना है, मैन का एक्स है।
ठीक है। और ये किससे ज़्यादा करता है, अपनी वाइफ से 600 रुपीज़ ज़्यादा अर्न करता है, तो वाइफ हो जाएगा प्लस 600 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। अब y को इधर कर लो, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना होगा 600, दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। अब बेटा सेकंड कंडीशन में आ जाते हैं। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि 1/10 ऑफ मैन, मतलब 1/10 कर लो, 1/10 ऑफ मैन मतलब x हो जाएगा, एंड 1/6 ऑफ वाइफ प्लस 1/6 करोगे 1/6 ऑफ वाइफ, वाई का कितना था, y था सैलरी। अमाउंट टू भी कितना है बेटा 1400 है, मतलब 1500 है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो उन दोनों का सम है, मतलब 1/10 ऑफ मैन और 1/6 ऑफ वोमेन कितना है 1500 है, ठीक है। तो इज इक्वल टू इतना करोगे बेटा। अब इसमें क्या करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो यहाँ पर 10 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 10 और 6 का एलसीएम 30 होता है ना। तो क्या करोगे, नोमरेटर में सब में 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे मल्टीप्लाई बाई 30 सब में, ठीक है। तो देखो बेटा जब 30 से सब में मल्टीप्लाई करोगे तो 30/10 कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, क्योंकि 10 3 जा 30 प्लस, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर भी 30 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 30/6 कितना हो जाएगा 6 5 जा 30, तो 5y हो गया। और इज इक्वल टू, अब देखो 15 में बेटा 30 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 15 3 जा कितना होता है 45, ठीक है। और नंबर ऑफ जीरो कितना है 1 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा ये, दिस है, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 2। अब बेटा देखो सेम कुछ नहीं करने का इसमें, यहाँ पर देखो 5y है और यहाँ पर कितना है -y है। तो अगर हम बेटा इक्वेशन 1 में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हमें वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे इक्वेशन 1 मतलब 5 इंटू इक्वेशन 1 और प्लस इक्वेशन 2, ठीक है। मतलब 5 से अगर हमने इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया, ठीक है। देखो बेटा 5 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस 5y और 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा 30, मतलब 3000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो 5x माइनस 5y और इज इक्वल टू 600 इंटू 5 करोगे कितना आएगा 3000, ठीक है। अब उसके बाद में बेटा इक्वेशन सेकंड को ऐड करना है, तो 3x प्लस 5y लिखोगे, तो यहाँ पे लिखोगे 3x प्लस 5y और इज इक्वल टू कितना आया था 4500 ना, मतलब 45,000, एक सेकेंड, हाँ 45,000 था, ठीक है। अब ऐड करोगे बेटा, देखो यहाँ पर ऐड करोगे तो देखो यहाँ पर -5y है और यहाँ पर +5y है, तो ये तो कट गया, तो 5 + 3 कितना हो गया 8x हो गया, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा देखो 45,000 + 3,000 कितना हो जाएगा 48,000 हो जाएगा ना। अब x की वैल्यू निकालोगे कितना आएगा बेटा 48 इंटू, अच्छा 48 को ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा कि ऐसे लिख लो 48 इंटू 1000 कर लो, ठीक है, ताकि कटने में ईजी हो जाए, ठीक है। अब अपॉन 8 से जाके डिवाइड हो जाएगा। अब बेटा 4 से कट कर दो, देखो 4 2 ज़ा 8 हो गया और 4 1 ज़ा और 4 2 ज़ा 12 आ गया, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 8 6 ज़ा कितना होता है 48, तो 8 से 6 से चलो कोई नहीं, 12 1 ज़ा मतलब 2 1 ज़ा और 2 6 ज़ा, ठीक है। तो वही बात हो गई, चलो कोई नहीं। देखो 6 इंटू 1000 करोगे कितना आएगा 6000 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना आ गया 6000। और बेटा यहाँ पर देखो, हाँ अब देखो जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 600, तो यहाँ पे लिखोगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 600 और x की वैल्यू कितना है बेटा 6000 माइनस वाई इज इक्वल टू 600, ठीक है। अब बेटा y को उधर भेज दो, 600 को इधर लेके आ जाओ, तो 6000 माइनस 600 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब बेटा जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 0 - 0 0 हो जाएगा, 0 - 0 0 हो गया और 0 - 6 मतलब 10 - 6 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये क्या मिलेगा 5 हो जाएगा इज इक्वल टू वाई। तो y इज इक्वल टू कितना बेटा 5400। ये किसकी इनकम है, ये वाइफ की इनकम है ना, और ये किसकी इनकम है, ये उसके हस्बैंड की है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 6000 है और यहाँ पर 5400, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो उसके हस्बैंड का जो इनकम है वो 600 रुपीज़ ज़्यादा है ना। चलो ठीक है बेटा।
चलो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख सकते हो बेटा कि सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म बाय द रिवर्सिंग और डिजिट इज 18, ठीक है। तो फाइंड द नंबर हमें बताना है। चलो ठीक है। अब बेटा जिससे हमारे पास में 2 डिजिट का जो नंबर होता है, आप ये बताओ जो 2 डिजिट का नंबर होता है जैसे 21 हो गया, ठीक है। अब बेटा 21 किस नंबर से मिल के बना है? 21 में क्या हो गया होता है, एक देखो 2 डिजिट के नंबर में एक यूनिट प्लेस होता है और एक क्या होता है 10 प्लेस नंबर होता है, ठीक है, 10 प्लेस नंबर। अब बेटा देखो 21 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 10 और +1, मतलब देखो ये 2 कौन से प्लेस पे है बेटा, 10 प्लेस पे है, तो 2 × 10 करोगे और 1 जो है यूनिट प्लेस पे है तो इसको 1 को एज इट इज़ लिखोगे, ठीक है। जो भी नंबर होगा, सपोज 25 हो गया तो यहाँ पर सिर्फ 5 लिख देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि ये 10 प्लेस का नंबर है और ये यूनिट प्लेस का नंबर है, ठीक है। बस इतना आपको समझना है। चलो तो देखो बेटा यहाँ पर कंसीडर करोगे ना कि लेट जो 10 प्लेस नंबर होगा बेटा, ठीक है, 10 प्लेस नंबर को आप x कंसीडर कर लो और जो यूनिट प्लेस नंबर होगा बेटा, यूनिट प्लेस नंबर उसको y कंसीडर कर लो, ठीक है, y। तो नंबर बताओ क्या हो जाएगा बेटा, नंबर अब ऐसे लिखोगे 10 × 10 प्लेस नंबर बेटा, 10 प्लेस का नंबर कितना है, 10 प्लेस का नंबर है x है ना। देखो यहाँ पर अपन ने क्या लिखा था, 10 प्लेस नंबर × 10 कर दिया था, तो वैसे ही करोगे तो 10 × 10 प्लेस नंबर कितना है, x है, और प्लस यूनिट प्लेस का कितना है, प्लस यूनिट प्लेस का y है ना, तो क्या हो जाएगा 10x + y। ये कौन सा नंबर होगा बेटा, ये ओरिजिनल नंबर होगा, ठीक है, ओ एन। अब बेटा जब इसको रिवर्स करेंगे, मतलब यहाँ पे लिखोगे रिवर्सिंग, RN रिवर्सिंग और ON रिवर्सिंग नंबर जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा। अब ये रिवर्सिंग नहीं होगा, ये तो ओरिजिनल ही है, ठीक है। जब बेटा यहाँ पर रिवर्सिंग नंबर लिखोगे तो देखो x की जगह पर y कर दो, y की जगह पर x कर दो, ठीक है। आप ऐसे करते थे ना, जैसे 21 है ना, अब बेटा जब 21 को रिवर्स करोगे कितना होगा, 1 × मतलब 1 2 हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। तो सेम यहाँ पर भी वही करना है, मतलब 10y और +x, ठीक है। तो ये हमारा रिवर्सिंग नंबर हो गया, ठीक है। अब बेटा देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि देखो जो दोनों डिजिट का नंबर है बेटा, ठीक है, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 8, मतलब यूनिट प्लेस का और 10 प्लेस का जो डिजिट का जो सम है बेटा वो कितना है, 8 है। मतलब जैसे अगर आप 62 बात करते हैं तो 62 में देखो 2 यूनिट है और 6 क्या है, 10 प्लेस नंबर है, तो इनका सम कितना है, 8 है, ठीक है। पर ये 62 नहीं होगा, तो यहाँ पर भी लिख सकते हो, लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटा x, ये देखो x डिजिट है और y भी डिजिट है, तो x + y = 8। दिस इज इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है। अब बेटा देखो सेकंड इक्वेशन कहाँ से बनेगा कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग, ठीक है, इस 18, मतलब जो बेटा ओरिजिनल नंबर है और जो रिवर्सिंग नंबर है उनका जो डिफरेंस है वो 18 है। तो यहाँ पर लिख लो ओरिजिनल नंबर माइनस रिवर्सिंग नंबर इज इक्वल टू 18। ओरिजिनल नंबर कितना आया था बेटा, यहाँ पर देख सकते हो 10x + y, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे 10x + y, और रिवर्सिंग नंबर कितना आया था, रिवर्सिंग नंबर आया था अपना, इसी को चेंज कर दो ना, x की जगह पर y कर दो, y की जगह पर x कर दो, तो 10y और +x = 18। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो 10x + y माइनस ओपन कर दो, माइनस क्या हो जाएगा, -10y और -x = 18। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पर 10x - x कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, और देखो y -10y कितना होगा, -9y = 18, ठीक है। अब बेटा देखो 9 कॉमन कर लो, 9 कॉमन करेंगे, x - y हो जाएगा = 18, तो 9 1 = 9 2 = तो x - y = क्या मिल जाएगा, 2। दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 1 क्या मिला था, इक्वेशन 1 मिला था x + y = 8, और इक्वेशन 2 क्या मिला, x - y = 2, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो, तो यहाँ पर लिखोगे इक्वेशन 1
प्लस इक्वेशन, अरे लिखते नहीं हो रहा है, ठीक है, इक्वेशन 2। ठीक है बेटा, देखो बेटा इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 था ना, हाँ 8 ही था, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 फिर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी ऐड करेंगे तो बेटा, तो ये x है, प्लस वाई माइनस वाई कट गया, x प्लस x कितना हो गया, 2x हो गया, और 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 10/2, तो x इज इक्वल टू 5, मतलब x की वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा y की वैल्यू निकाल लेते हैं, इक्वेशन 2 में पुट कर दो, या इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। चलो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, यहाँ पर देख सकते हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो बेटा x की वैल्यू कितना आया, 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू निकालोगे बेटा 5, मतलब 8 माइनस 5, तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू कितना आ गया बेटा, 3 आ गया, और हमें क्या चाहिए, नंबर चाहिए ना, कि नंबर कितना होगा। चलो ठीक है, तो बेटा यहाँ पर जब लिखोगे नंबर, ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था, ओरिजिनल नंबर अपना था, एक सेकेंड, ओरिजिनल नंबर अपना यही था ना, ये था ना 10x प्लस वाई, तो यहाँ पर लिख लो 10x प्लस वाई, ठीक है। तो 10x की वैल्यू कितना बेटा, x की वैल्यू आया 5, अपना यहाँ पर देखो ना 5 आया, और y की वैल्यू कितना है, 3, तो कितना हो जाएगा 50 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 53। अब यहाँ पर चेक कर सकते हो कि देखो दोनों डिजिट का जो सम होगा बेटा कितना आएगा, 5 प्लस 3 8 आएगा ना, तो ये फर्स्ट वाला कंडीशन है, तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या है, राइट है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हाँ बेटा देखो इसके बाद में ये क्वेश्चन देखो, ए बोट टेक 4 आवर टू गो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है, और इट कैन गो 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन द सेम टाइम, ठीक है, और फाइंड द स्पीड अप स्ट्रीम एंड बोट का स्पीड बताना है, ठीक है, स्पीड। तो बेटा यहाँ पर क्या करोगे, जो स्पीड ऑफ बोट होगा उसको x मान लो, ठीक है, और स्ट्रीम का बोट कितना मानोगे बेटा, y मान लो, ठीक है। अब बेटा देखो जब डाउन स्ट्रीम में जाओगे ना, डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है ना, कि जो बेटा करंट जा रही है, मतलब जो स्ट्रीम हो रहा है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, बोट भी फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, दोनों की जो स्पीड होता है उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखोगे फॉर डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर क्या लिखोगे कि जो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर लिखोगे डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है टाइम इनटू स्पीड होता है, ठीक है। तो देखो बेटा टाइम इनटू स्पीड होता है, और डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर ले रहा है ना, और टाइम कितना ले रहा है, 4 आवर, तो इंटू 4 करोगे, और बेटा स्पीड कितना हो जाएगा, इंटू स्पीड कितना है। अब बेटा देखो जब डाउन स्ट्रीम में जाएंगे ना, तो देखो जो बोर्ड का होगा और जो स्ट्रीम का होगा दोनों का ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस वाई करोगे, x प्लस वाई, ठीक है। अब बेटा देखो 4 1 सा 4 11 सा, तो x प्लस वाई इक्वल कितना आ गया, 11 आ गया, ठीक है। और बेटा जब हम अप स्ट्रीम की बात करते हैं, ठीक है, अप स्ट्रीम मतलब अगर सपोज जो वाटर का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है और बोट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है बेटा ना, कि माइनस हो जाता है, मतलब x माइनस वाई कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे फॉर अप स्ट्रीम, सेम वही लिखोगे, डिस्टेंस कितना बेटा, डिस्टेंस इस बार है 20 किलोमीटर है, ठीक है, 20 किलोमीटर। यहाँ पर टाइम इंटू स्पीड करोगे, और टाइम कितना लग रहा है बेटा, टाइम सेम लग रहा है ना, सेम टाइम, तो यहाँ पर भी टाइम 4 करोगे, ठीक है, और स्पीड क्या होगा, x माइनस वाई हो जाएगा इस बार, ठीक है। तो देखो 4 1 सा 4 5 सा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 हो गया। अब बेटा इक्वेशन 1 मिल गया और इक्वेशन 2 मिल गया, ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, चलो ऐड कर देते हैं। देखो यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब बेटा जब दोनों को ऐड करेंगे ना, तो देखो y कट गया, x प्लस x कितना आ गया, 2x, और 11 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 16/2, ठीक है, 16/2, तो x इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और बेटा जब y की वैल्यू निकालेंगे ना, तो यहाँ पर पुट कर दो,
तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 माइनस एक्स हो जाएगा। 11 माइनस एक्स की वैल्यू कितना है, 8 है, तो यहाँ पर 8 पुट कर दो, तो कितना आएगा 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि स्पीड का जो बेटा यूनिट होता है क्या होता है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो यहाँ पर भी डिस्टेंस कितना था, किलोमीटर था, और टाइम क्या था, आवर में था। ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो बेटा देखो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है बेटा कि द टोटल नंबर ऑफ लायन एंड पीकॉक इन ए सर्टेन जू कितना है, 50 है। तो लिखोगे लेट नंबर ऑफ लायन इज इक्वल टू एक्स एंड पीकॉक। ठीक है, पीकॉक्स इज इक्वल टू वाई, और दोनों का सम कितना है बेटा, 50 है, मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, इसके बाद में बेटा ये पूछा कि द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140। अब बेटा उनके जो लेग्स हैं वो कितना है, 140 है। अब बताओ एक लाइन की कितने लेग होते हैं, 4, तो 2 लाइन के कितने होते हैं, 8 हो जाएगा, मतलब एक्स लाइन के कितना होगा, 4 इंटू एक्स होगा ना। तो यहाँ पे लिखोगे बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन लिख सकते हो, तो 4x हो गया प्लस। अब बताओ एक पीकॉक के कितने होते हैं बेटा, 2 लेग होते हैं, तो 2 पीकॉक के कितना हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, और वाई पीकॉक का कितना होगा, 2 इंटू वाई करोगे ना, इज इक्वल टू किसके होगा, 140 को होगा। दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो बेटा इसको 2 से डिवाइड कर दो सबको, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड जब करोगे बेटा, देखो 2 से जब डिवाइड करोगे सबको तो 4x को क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और इसको भी 2 से डिवाइड करोगे तो सिर्फ y बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब बेटा जब इसको भी 2 से डिवाइड करोगे तो 70 बचेगा। दिस इज इक्वेशन 3। ठीक है, अब देखो बेटा देखो यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करना। अब आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करो या फिर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो। ठीक है, और सॉल्व करके बेटा इसका आंसर जो है उसको कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू। ठीक है, चलो ठीक है, तो बेटा इस लेक्चर में बस फिलहाल इतना ही। आप अच्छे से पढ़ते रहो और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि अभी पढ़ने का समय आ गया है, एग्ज़ाम ज़्यादा पास में है। और बेटा जो यहाँ पर 10th के लिए आप कर रहे हो, ठीक है, आने वाले समय में जो हमारा वीडियो होगा 10th के लिए होगा बेटा, 9th के लिए भी होगा, 10th के लिए होगा, 11 और 12th के लिए भी होगा। ठीक है, इन सब के लिए भी मैथ होगा। और यहाँ पर बेटा एक और चीज़ बात है कि जैसे हमारा फाउंडेशन जेई होता है, ठीक है, उसका भी टॉपिक हम यहाँ पर कवर करेंगे, मतलब इस दूसरे बैच में कवर करेंगे, इसी चैनल पे आएगा। ठीक है, और उसके बाद में बेटा फाउंडेशन हो गया और एक एनडीए हो गया। ठीक है, एनडीए जो एग्ज़ाम होता है डिफेंस का, ठीक है, उसका भी यहाँ पर भी एक बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप अच्छे से स्टडी करो और अपने अच्छे मार्क लेके आओ, और ये सभी बैच जल्दी आएगा। ठीक है, तो बस स्टडी करते रहो। इसके बाद में हम अगला जो चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, उसको हम करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।